कभी नोटिस किया है, आपके रूम में एंटर होते ही लोग तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि आप कैसे इंसान हो। बिना आपसे बात किए, बिना आपके बारे में जाने, सिर्फ 2 या 3 सेकंड में लोग आपकी पूरी पर्सनालिटी का जजमेंट बना लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है आप जानते हैं? वो जजमेंट अक्सर गलत होता है, बट दुनिया उसी को सच मान लेती है। आज मैं आपको वो चीज बताऊंगी जो लोग आपके बारे में पहले 5 सेकंड में फील कर लेते हैं और आपको बिल्कुल पता भी नहीं होता। जानना चाहोगे कि लोग आपकी वाइब को कैसे लेते हैं? सिंपल है, ह्यूमन ब्रेन इज अ प्रिडिक्शन मशीन। यानी आपका फेस, टोन, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, इवन आपका वॉकिंग स्टाइल, सब मिलकर एक सबकॉन्शियस प्रोफाइल बनाता है। और ये प्रोफाइलिंग इतनी फास्ट होती है कि आप कॉन्शियसली कुछ समझ भी नहीं पाते, लेकिन सामने वाला आपके बारे में एक इमेज बना चुका होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सच है कि पीपल जज योर पर्सनालिटी बेस्ड ऑन हाउ यू मेक देम फील, नॉट हु यू ट्रूली आर। समझे आप? यानी लोग आपकी पर्सनालिटी को उस बेस पर जज करते हैं कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उससे नहीं कि आप रियल में कैसे हो। अगर कोई इनसिक्योर है तो आपका कॉन्फिडेंस उसे ईगो ट्रिगर लग सकता है। अगर कोई एंशियस है तो आपका साइलेंस उसे रिजेक्शन लग सकता है। और अगर कोई जेलस है तो आपकी सक्सेस उसे एटीट्यूड लग सकती है। तो दोस्तों, लोग आपको नहीं जज करते, वो अपने आप को जज करते हैं आपकी प्रेजेंस के थ्रू। अब समझे कि आपकी पर्सनालिटी लोगों को वो एहसास दिलाती है कि उनके अंदर क्या कमी है, और यही चीजें उनको आपके प्रति जेलस बनाती हैं। यही चीजों से लोग आपकी प्रेजेंस को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उससे अपनी कमियों का एहसास होता है। तो अब समझे कि हर बार आपकी प्रेजेंस में ही कमी नहीं होती, बल्कि मोस्टली टाइम लोगों का नजरिया वैसा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी फील किया कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं? क्या आपकी वाइब रियलिटी से बिल्कुल अलग जज होती है? क्या लोग आपकी पर्सनालिटी को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज आप इसमें वो सोल्यूशन जानेंगे जिससे आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाता है, तो चाहे वो कॉलेज के 3 साल हो, जॉब के 20-25 साल हो, उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है और शायद हम कभी बना भी नहीं पाते हैं। आप पार्टी में थोड़ा साइलेंट हो, लोग सोच लेते हैं ये एटीट्यूड दिखाता है, जबकि आप सिर्फ एनवायरनमेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हो। आप किसी से नॉर्मल टोन में बात करते हो और वो सोच लेता है कि ये तो रूड है। अब भाई, उसे कौन समझाए कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ या करता हूँ, मैं रूड नहीं हूँ। लेकिन आपकी उस टोन ने बिना आपके बारे में जाने उस व्यक्ति की राय बना दी कि आप रूड हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका टोन उसका एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हुआ। आप ऑफिस में एंटर होते हो और तुरंत आपको देखकर किसी का रिएक्शन कोल्ड हो जाता है। आप सोचते हो, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? शर्ट गलत पहनी है या पैंट गलत पहनी है या आज अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन रियलिटी तो ये है दोस्तों कि उनका जजमेंट उनके मूड प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज का मिक्स होता है। जरा सोचकर देखिए, चाहे वो कॉलेज का पहला दिन हो, जॉब का पहला दिन हो, या किसी रिश्तेदार की पार्टी में हो, आपके एंट्री लेते ही कुछ लोगों के चेहरों पर एक अजीब से हाव भाव बनने लगते हैं। जितना आपने सोचा था उसके मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलता, लोग आपसे बात करने से पीछे हटते हैं। डैनियल खेमन के मुताबिक ह्यूमन माइंड फास्ट जजमेंट के लिए सिस्टम फर्स्ट यूज करता है, यानी जो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है। याद रखना दोस्तों कि पहली नजर में लोग सिर्फ आपकी पर्सनालिटी ही नहीं देखते, बल्कि वो आपको जज करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस प्लस आपका प्रेजेंट बिहेवियर, और ये दोनों चीज मिलकर उनका जजमेंट बनाती हैं। इस पर जॉन ऑलियर की एक लाइन याद आती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उनके सोचने से ज्यादा तन्हा हूं। यानी उनको तो पता भी नहीं है जितना वो मेरे बारे में सोच लेते हैं, उससे ज्यादा तन्हाई मेरे अंदर है। यानी लोग मेरे बारे में जो भी जज करते हैं वैसा तो मैं हूं ही नहीं, बल्कि शायद उससे ज्यादा गहरा हूं। लेकिन लोगों ने आपकी ऊपरी सतह से आपको जज कर लिया। आइए, अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी हैक्स बताती हूँ जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, जो बिना बोले भी आपकी प्रेजेंस को लोगों की नजरों में ऊपर उठा सकते हैं। हैक 1 है द 3 सेकंड पोस्चर रीसेट। यानी रूम में एंटर होते ही शोल्डर्स ओपन, चिन अप, स्लो वॉक। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेन आपको कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल कैटेगरी में ला देगा।
स्टेप 2 है माइक्रो स्माइल रूल, यानी फुल स्माइल कभी मत करके दिखाना। लोगों के साथ कभी इतना फ्रैंक मत हो, बल्कि अपना एक दायरा, अपनी एक लिमिटेशन हमेशा बनाकर रखो। यानी फुल स्माइल नहीं, बस एक 10% कर। समझ में आया? यानी वार्म सिग्नल इंस्टेंटली सेफ और लाइकेबल होता है। थर्ड हैक है वॉइस मॉड्यूलेशन हैक, यानी थोड़ा स्लो बोलो, स्टेबल टोन रखो। कॉन्फिडेंस और ये कंट्रोल का साइन दिखाएगा कि आपको आपके शब्दों पर, आपकी भाषा पर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है। फोर्थ हैक है बाउंड्री बेस्ड प्रेजेंस, यानी जो लोग ओवरली नाइस लगते हैं उनकी वाइब नीडी जज होती है। आप समझे? ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल एक लाइन में पूछा जाए तो जवाब भी एक लाइन में होना चाहिए, यानी ओवर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बंद। क्लियर बाउंड्रीज बनाओ जिससे आपका ऑरा, आपकी वैल्यू, आपकी वाइब हाई होती है। हैक 5 है आई कांटेक्ट ट्रायंगल, यानी आपकी आंखें और आपके नाक और दूसरों की आंखें और उनके नाक के बीच एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और आई कांटेक्ट ऐसा हो कि आप दोनों के बीच, आपकी बातों के बीच एक बैलेंस्ड बन जाए। आंखें झुकाकर नहीं, आंखें उठाकर बात करो। घूरना नहीं है, बिल्कुल आराम से उनकी आंखों में देखो, भरोसा उन पर टिकाओ, उनसे कहो कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं आंखों के थ्रू, क्योंकि आपकी आंखें वो सब बता देती हैं जो शायद आपके शब्द भी नहीं कह पाते। सिक्स्थ हैक है सेल्फ इमेज अपग्रेड। बॉमिस्टर की स्टडीज के मुताबिक जो लोग अपने आप को वैल्यूएबल फील करते हैं उनकी वाइब ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग जज होती है। यानी जब आप बात करते समय अपनी बात को पूरी वैल्यू देते हैं, पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ बात करते हैं, बिना कोई फालतू शब्दों का इस्तेमाल किए, जितना आप कहना चाहते हैं उतना कहते हैं, तो आपकी बातों में एक जजमेंट आती है, एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट, जिससे लोग आपकी बात मानने लगते हैं। याद रखना दोस्तों कि आपकी पर्सनालिटी वो बिल्कुल नहीं है जो ये दुनिया जज करती है। आपकी पर्सनालिटी वो है जो आप अपने आप को अलाउ करते हो। जब आप अपनी वाइब खुद डिजाइन करना शुरू करते हैं तो लोग वैसे ही आपको देखना शुरू कर देते हैं, यानी आप डिसाइड करते हैं कि लोग आपको कैसे देखेंगे। एक दिन आप रियलाइज करोगे कि पीपल वर नेवर जजिंग यू, दे वर जजिंग द पार्ट ऑफ देमसेल्फ दैट रिएक्टेड टू यू। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो सुनते वक्त आपको लगा है कि हाँ ये मेरे साथ होता है, मुझे भी लोग ऐसे ही ओवर जज कर लेते हैं, बिना मेरे बारे में जाने राय बना लेते हैं, तो देन ट्रस्ट मी गाइज, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि 92 से 93%, या मैं कहूँ कि लगभग सारे लोगों को ये चीजें कभी ना कभी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को जान गए, किसके तरीके से काम करेंगे, तो शायद वो जो आप आज तक फेस कर रहे थे आगे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मेरी फीस है, और एक सब्सक्राइब आपके लिए आपकी जिंदगी बदलने का टर्निंग पॉइंट। लाइक जरूर कीजिए और हाँ, हाइप बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।